नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल देख रहे किसानों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है धान की सीधी बिजाई में जुगाड़ तकनीक। आइए चलते हैं पटियाला जिले के सियोना गांव के प्रोग्रेसिव किसान गगनदीप सिंह के खेतों में। अभी हम गगनदीप जी के खेत में खड़े हैं। आप देख सकते हैं दाईं ओर जो खेत है वो पारंपरिक तरीके से इसमें धान रोपी गई है और ये जो बाईं ओर खेत है इसमें सीधी बिजाई की गई है, जो कि अब सरकार कह रही है कि किसानों को करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे और क्या दिक्कतें और सुविधाएं हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस खेत में, ये खेत परंपरा तरीके से लगा हुआ है, जिससे इसकी वजह से जिसमें पानी खड़ा हुआ है। पानी खड़ने की दो दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ रही है वो इसकी वजह से, पानी खड़ने की वजह से होती है। तो दूसरा, पानी रिसाइकल नहीं हो रहा। तो सीधी बिजाई का ये फायदा है, एक तो पानी रिसाइकल हो रहा है, एक और इसमें पानी खड़ता नहीं है तो ह्यूमिडिटी कम बनती है। लेकिन इसमें एक समस्या आ रही है, इसमें नदीनाशक बहुत हो रहा है। जड़ी बूटियां उग जाती हैं जिससे वो पेस्टिसाइड यूज करने से मरती हैं। गगनदीप जी आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने धान की सीधी बिजाई की है, इसकी जानकारी आपको किसने दी? सीधी बिजाई की जानकारी हमारे कुछ किसान भाई पंजाब और हरियाणा में पहले करते थे। उन्होंने हमें बताया कि आप लेबर की जगह आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो हमने उनके फार्म में जाकर विजिट किया और वहाँ से देखा कि वो कैसे सीधी बिजाई करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये कामयाब है, आप अपने खेत में ट्रायल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी कामयाब है। आपको कितने साल हो गए ये बिजाई करते हुए? मुझे ये सीधी बिजाई करते हुए 3 साल हो गए। 3 साल से मैं अपने 30 एकड़ में सीधी बिजाई कर रहा हूँ। इस सीधी बिजाई के दौरान आपको पंजाब सरकार से क्या सुविधाएं मिली या क्या आपको मुश्किलें पेश आई, और आप क्या चाहते हैं कि पंजाब सरकार को क्या इसमें और चेंजेस करने चाहिए? पंजाब सरकार से हमें मदद मिली है, क्योंकि पहली सरकार है जिसने सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा था कि जो हमारे पंजाब में सीधी बिजाई किसान करेगा उसको 1500 रुपये एकड़ मुआवजा भी मिलेगा। तो उन्होंने हमें सीधी बिजाई करने के लिए लाइट भी प्रोवाइड की और मुआवजे का भी प्रबंध किया। आपको इसमें भी दिक्कत क्या आ रही है सीधी बिजाई में? सीधी बिजाई में दिक्कत लेबर तो और पैसे की बचत तो होती है, लेकिन इसमें जो बड़ी समस्या आ रही है वो इसमें जो नदीनाशक पैदा होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते। पेस्टिसाइड भी उसको असर नहीं करती। यानी घास बूटी जो पैदा हो घास रही है बूटी पैदा होती है, वो आपको दिक्कत दे रही है वो इसमें? दिक्कत दे रही है ज़्यादा। जो दो दो पेस्टिसाइड करने से भी मरती नहीं है, जिससे नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको खेती बाड़ी अफसर आएँ, वो इसको देखें आके, इसको कंट्रोल करने का मेथड बताएं हमें, और सरकार को बताएं कि अगर हम सीधी बिजाई कर रहे हैं, बचत तो हो रही है, लेकिन जो समस्या किसान को आ रही है नदीनाश की, घास बूटी की, वो भी सरकार को बताएं जाकर, भी उसका भी कोई हल निकाला जाए। खेती बाड़ी अफसर आपके पास कब आए थे और उन्होंने आपको क्या बताया था? जब हमने बिजाई शुरू की थी तब हमारे पास खेती बाड़ी अफसर आए थे। उन्होंने हमें बताया कि बिजाई के साथ साथ जो पेस्टिसाइड स्प्रे करनी होती है वो करवाई उन्होंने। पर उसके बाद हमारे पास कोई भी खेती बाड़ी अफसर नहीं आया। किसी ने आकर दोबारा नहीं देखा कि किसान को क्या समस्या आ रही है। कोई दान खेत में जो समस्या है, भी नदीनाशक है, जड़ी बूटी है, वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई अफसर या कोई खेती बाड़ी मंत्री नहीं है। जो अभी आप सीधी बिजाई कर रहे हैं और जो धान की पारंपरिक बिजाई होती रही, इसके बारे में हमें जरा बताएंगे दोनों में अंतर क्या है? जो परंपरा पहले चली आ रही है लेबर के साथ कद्दू करके लगाने की, उसमें और सीधी बिजाई में फर्क है कि जो लेबर के साथ हम 1 एकड़ की लगाई करते हैं वो 5 से 6 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है। लेकिन सीधी बिजाई में डीजल भी कम लगता है और लेबर नहीं लगती, जिससे इसका खर्चा 1500 रुपये प्रति एकड़ आ रहा है। तो इसमें 3500-4000 की बचत तो है। दूसरी सबसे बड़ी बात है पानी की। पानी इसमें जो कद्दू के साथ लेबर लगाती है उसमें पानी खड़ा रहने की वजह से पानी नीचे नहीं, रिसाइकल नहीं हो रहा। लेकिन सीधी बिजाई की तरह जो इसमें कद्दू नहीं किया हुआ है, पानी धरती में वापस चला जाता है, रिसाइकल हो रहा है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो आपको दोनों में से कितनी लागत निकल पा रही है अगर आप पारंपरिक कर रहे हैं और अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं? दोनों में कितनी आपको फसल की लागत आ जा रही है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो 30 क्विंटल प्रति एकड़ जाड़ निकल रहा है धान का, वो दोनों का सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो परंपरा चली आ रही है, जो जो सीधी बिजाई है, उसमें सिर्फ जो लगाने की खर्चा आता है वो कम हो रहा है। और हमें ये भी पता चला है कि आपने एक कोई मशीन लगाई है ट्रैक्टर के
साथ उसमें आपने अपनी तरफ से एक ड्रम इस्तेमाल किया, जरा उसके बारे में बताएंगे क्या वो तकनीक आपने जो इस्तेमाल की? DSR मशीन है उससे हम पहले 2 साल बिजाई की है। जी। तो साथ के साथ एक पेंडामेथलिन दवाई है जिसकी स्प्रे करनी पड़ती है साथ के साथ बिजाई के। पहले हम वो स्प्रे लेबर लगाकर करते थे, जिससे हमें तकरीबन 10,000 का खर्चा पड़ जाता है सारी 30 एकड़ के मगर। पर हमको किसी ने बताया कि आप मशीन पर ही ड्रम फिट करके आप साथ के साथ स्प्रे कर सकते हो। तो हमने वो 200 लीटर का ड्रम मशीन पर फिट करके उसको स्प्रे करने का तरीका वही बना दिया, जिससे हमें लेबर भी कम पड़ रही और साथ के साथ स्प्रे भी हो जाती है। आपकी इस इजाज़त से खेती-बाड़ी अफ़सर बड़े खुश है कि आपने एक नई तरह की इजाद कर ली, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मशीन इजाद की थी, आपने उसमें अपनी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी जोड़ के ये एक नया सिस्टम शुरू किया है। जो लकी सीडर पंजाब सरकार ने बनाया वो उसकी कीमत लाख से सवा लाख रुपए की है। जी। जो फर्क सिर्फ दोनों में इतना था कि वो स्प्रे कर देती थी साथ के साथ, हमारे वाली में स्प्रे पंप नहीं लगा हुआ था। लेकिन हमने 4-5 हज़ार रुपए की कॉस्ट में ड्रम और मशीन लगाकर वो स्प्रे करने की मशीन तैयार कर दी।